तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल। जैसे सीजीएल 28 जनवरी को जो हुआ था पेपर 2024 का, उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। हाँ, जो कि पेपर लीक हो गया था उसी का बात कर रहे हैं। जो पेपर लीक हो गया था, अब इसका मतलब ये नहीं है कि लीक हो गया तो इस सब सवाल जो इसका है वो कुछ काम का नहीं रह गया, बहुत काम का रह गया है। इसका जो सवाल है वो 100% रिपीट मार सकता है। बोले तो 100% ये रिपीट मार सकता है। और कॉन्सेप्ट तो पक्का है ना, कॉन्सेप्ट तो 100% रिपीट मारेगा। और क्वेश्चन का कह नहीं सकते, क्वेश्चन रिपीट का थोड़ा सा कम चांस है। कम चांस मतलब कि है अच्छा खासा चांस, काहे कि ये देखिए पेपर ना खराब हो गया, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन इतना अच्छा है वो तो वर्थ इट नहीं रह गया, काम का कुछ रह ही नहीं गया। तो कहीं ना कहीं तो उसको यूज करेगा ना एग्जामिनर, इसीलिए। तो कॉन्सेप्ट तो 100% रिपीट आना है, इसको तो लिख के ले लीजिए। तो ये आपका जो पूरा रहेगा ये वर्थ इट रहेगा, ठीक है। इसको देखिएगा 100% ये वीडियो आपका वर्थ इट रहेगा, तो अंत तक बने रहे। अब बात हो रहा था कॉन्सेप्ट का, तो अगर आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट वीक है या फिर आपका कुछ गड़बड़ है या फिर आपका जेएसएससी लेवल तैयारी नहीं है, बहुत लोगों का क्या होता है एसएससी लेवल तैयार होता है, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग सेंट्रल का तो तैयारी कर लिए भाई, स्टेट क्या है, स्टेट को तो ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे से फेंक देंगे, उड़ा के फेंक देंगे। तो वैसा कोई बात नहीं है, एसएससी का सिलेबस बहुत अलग है जेएसएससी से। एसएससी में क्या है, एडवांस मैथ में ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा हुआ है। और जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, उससे ज्यादा डीप में नहीं है एसएससी में। उसमें आप डिवीजन नहीं देखते होंगे कि उसमें आप अलजेब्रा पॉलिनोमियल्स में डिवीजन कर रहे हैं, पर यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, प्रॉपर डिवीजन का क्वेश्चन है। जो कि हम पीछे वीडियो में शायद बताए भी है, पीवाईक्यू का सेशन लिए थे मैथ्स में, उसमें डिवीजन का एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। x+1 से शायद डिवाइड देता है। तो अगर आपको पूरा डिटेल में जेएसएससी का कोर्स करना है और आपके अपने स्कोर को बूस्ट करना है, अगर आप वीक हैं, आपका 3-4 क्वेश्चन ही हो पा रहा है, तो आप जरूर यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आप मेरा डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब पे डेमो लेक्चर है, ऐप पे भी डेमो लेक्चर है, ठीक है। एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे डेमो लेक्चर है। और ये अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है, 20% पूरा ऑफ चल रहा है, 20% ऑफ है, सेल लगा हुआ है। तो जरूर से जरूर विजिट करें हमारे ऐप को, और वहां पे इसका प्राइस 359 अभी चल रहा है, जो कि बढ़ जाएगा। ये बेस प्राइस नहीं है, बेस प्राइस तो बहुत है, पर अभी सेल चल रहा है, 20% ऑफ है, इसीलिए जल्दी से जल्दी 359 में इस पैक को अपना बना लें। तो इसमें क्या होगा, हम लोग एमसीक्यू के थ्रू अप्रोच से बताएंगे। क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको ऑप्शन कैसे काटते हैं, जैसे प्लस माइनस में कुछ दिक्कत हो जाएगा तो ऑप्शन कट जाएगा। तो बहुत सारा तरीका है ऑप्शन एलिमिनेट करने का, उसको बोलते हैं, तो वो भी सिखाएंगे आपको। और ये वीक मैथ बच्चों के लिए, जैसे बोले 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जिसका हो रहा है उन लोगों के लिए है, पर 9 क्वेश्चन हो रहा है, 10 क्वेश्चन हो रहा है, वो भी लगा सकते हैं। सबको बूस्ट चाहिए अपने स्कोर में, तो कोई भी लगा सकता है, ठीक है। जेएसएससी ओरिएंटेड है पूरा, और ये कंसाइज कोर्स है। ये नहीं कि हम लोग बैठ के 10-10 घंटा का एक चैप्टर लिख रहे हैं, बना रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं पूरा डीप में, कोई काम ही का नहीं है थ्योरी। तो थ्योरी है काम का, लेकिन वो सेलेक्टेड थ्योरी काम का है, ठीक है। तो हम लोग सेलेक्टेड पोर्शन ही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। तो ये कोर्स बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है, जो कि अभी सेल लगा हुआ है। तो मेरा कूपन कोड आदित्य यूज करना ना भूले, नहीं तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। ADITYA, तभी आपका सेल का 20% ऑफ होगा, जब तक आप कूपन कोड नहीं लगाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पीवाई को सेशन। तो पहला क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन है, चूज द पेयर दैट शोज द सेम रिलेशनशिप एज इन द पेयर गिवन बिलो। मतलब ये जो पेयर दिया हुआ है रेशियो में, ऐसा सेम पेयर हम लोग को ढूंढना है, जो इसमें मतलब निकल रहा है वैसा सेम मतलब ये 4 ऑप्शन में किस में है। तो व्हाइट का मतलब क्या होता है, पीस, मतलब होता है ना, सफेद झंडा दिखा दिया विरोधी पार्टी, तो वो क्या हो गया, वो हम लोग से लड़ना नहीं चाहता, वो हार मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो शांति प्रस्ताव रख रहा है, तो पीस। तो लाल का मतलब क्या होता है, डेंजर, पहला ही ऑप्शन सही है, टिक, खत्म। येलो का मतलब तो ब्लड नहीं होता, ब्लैक का स्काई भी नहीं होता, ग्रीन का वाटर भी नहीं होता, सब बकवास है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, पट से 5 सेकंड में हो जाएगा, हम तो समझाने में टाइम लगाती है। क्वेश्चन पढ़ना है, टिक मारना है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, दिए गए विकल्पों से में से असंगत को चुने, मतलब जो इस चारों में से अलग है। कैसे क्या है, लोटस है, लिली है, जैस्मिन है, ये सब क्या है, फ्लावर्स है, ये सब है फ्लावर्स। और ये क्या है, फल आ गया यहाँ पे, तो इसको टिक मार देना, ये ऑड है। इसके बाद अब ये अभी ऐसे आ रहा था क्वेश्चन, पढ़े टिक मार दिए, पढ़े टिक मार दे, इसको पढ़ो और टिक मार दो, पिंक टिक मार दी, ऐसा नहीं होगा, इसको आप डिटेल में बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पढ़े टिक मार दिए 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा पढ़ के और थोड़ा केयरफुल होकर बनाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखते।
तो आइए इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये पूरा अच्छे से समझते वाला क्वेश्चन। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत हुआ था इस क्वेश्चन में, हम लोग को बच्चा लोग बताया भी था कि ये क्वेश्चन में बहुत दिक्कत हुआ जस्ट पेपर के बाद कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। वैसे तो लीक हो गया पेपर, तो कोई काम का नहीं रह गया, अब टफ रहे आसान रहे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। P, Q, R, S, T, U and W are 7 स्टूडेंट्स प्लेइंग इन अ गार्डन। तो सबसे पहले ना यहाँ पे लिख लेने का, ये सब क्वेश्चंस में क्या होता है ना, जो भी इंफॉर्मेशन आपका आ रहा है उसको लिख लो। सबसे पहला ये स्टेप होता है, लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। दिमाग इतना शार्प है नहीं कि सब कुछ याद रख ले, पूरा स्टेटमेंट पढ़े और पूरा दिमाग में छप गया, वैसा भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, अब आगे का काम साइड में करेंगे और जो जो कलर होते जाएगा इसके नीचे लिखते जाएंगे कि कौन किसका कलर है, ठीक है। They are wearing clothes of black, blue, white, green, pink, yellow and brown colors. Out of 7, there are girls. 3 are girls. No girl is wearing black, yellow और brown. कोई भी गर्ल को G से लिख दो। और कोई भी गर्ल क्या नहीं पहन रहा है, कोई भी गर्ल ब्लैक नहीं पहन रही है, कोई भी गर्ल येलो नहीं पहन रही है, कोई भी गर्ल ब्राउन नहीं पहन रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाना है, क्रॉस, कि ना ब्लैक पहन रही है, ना येलो पहन रही है, ना ब्राउन पहन रही है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है U इज सिस्टर ऑफ T एंड इज वेयरिंग पिंक। U कौन है, बहन है T की, और U क्या पहनी है, U पिंक पहनी। यहाँ T का बात नहीं हो रहा कि U इज सिस्टर ऑफ T एंड इज वेयरिंग पिंक, ये U का बात हो रहा है कि U बहन है इसकी और वो क्या पहनी है, पिंक पहनी है। तो U के नीचे यहाँ पे पिंक लिख लो, ठीक है। U क्या पहनी है, पिंक पहनी है, U पिंक पहनी है। वाइल T इज वेयरिंग ब्राउन, और T क्या पहनी है, ब्राउन पहनी है। अब यहाँ पहनी बोल रहे हैं, पहना भी हो सकता है, और हम लोग अगर चेक करें ब्राउन तो यहाँ पे लड़की पहन ही नहीं सकती थी, तो ये टी कौन है, टी एक बॉय है। केयरफुल होके बनाना, हम शुरू में भी बोले थे, तो ये सब ध्यान रखना है कि टी कौन है, ब्राउन, मतलब ब्राउन पहन रहा है टी, और कौन है, लड़का है टी। टी के बाद क्या होगा, पी इज वेयरिंग ब्लू, पी क्या पहन रहा है, ब्लू पहन रहा है, पी इज वेयरिंग ब्लू। वाइल हिज सिस्टर, अब हिज सिस्टर मतलब पी क्या है, पी भी लड़का है, ठीक है, पी भी लड़का है। वाइल हिज सिस्टर क्यू इज नॉट वेयरिंग ग्रीन, और क्यू क्या नहीं पहन रही है, क्यू ग्रीन नहीं पहन रही है। तो यहाँ पे सिंपल लिख देना है कि क्यू क्या नहीं पहन रही है, क्यू ग्रीन नहीं पहन रही है। आर इज वेयरिंग येलो, आर क्या पहन रहे, आर पहन रहे येलो, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे लिख लो, आर क्या, येलो। और वाइल हिज बेस्ट फ्रेंड डब्लू इज बॉय, डब्लू बॉय है। अब डब्लू बॉय रहे गर्ल हम लोग को मतलब नहीं, हम लोग क्वेश्चन देखते क्यों, पूछ किसके बारे में रहा है, पूछ रहा है क्यू के बारे में, क्यू क्या पहन रहा है या पहन रही है, हाँ क्यू क्या पहन रही है, क्यू एक लड़की है। तो क्यू एक लड़की है, तो सबसे पहले एक लड़की ब्लैक नहीं पहन सकती थी, लड़की येलो नहीं पहन सकती थी, लड़की ब्राउन भी नहीं पहन सकती थी। तो ब्लैक तो कट गया, ब्लैक ऑप्शन से हटा दो, ब्लैक कहीं ऑप्शन में वो नहीं है, येलो कहीं ऑप्शन में है वो भी नहीं है, ब्राउन ऑप्शन में, ब्राउन है ऑप्शन में, ब्राउन हटा दो, ब्राउन नहीं पहन सकते। क्यू पहन रही है ग्रीन, ग्रीन तो क्यू पहन ली ना, सॉरी नहीं पहन रही है, यहाँ क्रॉस लगा हुआ है ना, सॉरी क्यू क्या ग्रीन, क्यू नहीं पहन रही है, मतलब क्यू ग्रीन नहीं पहन रही, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, पिंक और व्हाइट, और पिंक तो येलो पहन ली ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, पिंक भी कट गया क्योंकि येलो के पास है वो वाला कलर। अब यहाँ पे बचा क्या, व्हाइट, तो व्हाइट को मार दो टिक। 7 कलर, 7 में से 6 कलर तो कट ही जाएगा, एक ब्लैक कट गया क्योंकि ब्लैक लड़की नहीं पहन सकती, और क्यू क्या लड़की है, येलो भी नहीं पहन सकती, ब्राउन भी नहीं पहन सकती, ग्रीन तो नहीं पहन सकती, स्टेटमेंट में ही लिखा है। 4 कलर कट गया, येलो तो ये पहन रहा है, मतलब आर पहना हुआ येलो, तो 5 कट गया। अब पिंक इसके पास है, 6 कट गया, तो बचा क्या, बचा व्हाइट, तो आंसर क्या हो गया, व्हाइट। बहुत ही सिंपल है, बस क्या करना है, राइट करना है, राइट करना है इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन को लिखो। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है, बस इंफॉर्मेशन को नीचे राइट डाउन करो, राइट डाउन करो इंफॉर्मेशन को, आंसर यू निकलेगा, एकदम हवा जैसा आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में मिसिंग नंबर को बताओ। तो पहले सीरीज हम लोग लिख लेते हैं एक बार, 1, 5, 14, 30, ये पता नहीं, और 91। पहले तो देखो मिसिंग में क्या होता है ना, मिसिंग में 2-3 कॉन्सेप्ट होता है। एक तो प्लस माइनस करके चलो, ये क्या हो गया, प्लस माइनस करके चलो। एक होता है मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 कॉन्सेप्ट होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मिसिंग वाले में, कि पिछला नंबर से प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई डिवाइड वैसा होता है, ठीक है। तो ये हम लोग सबसे पहले प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो एक करके चेक करते हैं।
अब यहाँ पे देखते हैं कितना कितना ऐड हो रहा है, क्या है कि ये देखो इंक्रीजिंग है, ये सीरीज क्या है, इंक्रीजिंग है, सीरीज बढ़ता हुआ सीरीज है, और यहाँ पे ज्यादा का गैप नहीं है, तो यहाँ पे इनटू का तो थोड़ा कम चांस बनता है। यहाँ पे क्या बन रहा होगा, यहाँ पे शायद प्लस हो रहा होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ 1 और 5 के बीच में कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। 5 और 14 के बीच में कितना प्लस हो रहा है, 9 प्लस हो रहा है। 14 और 23 के बीच में कितना प्लस हो रहा है, 16 प्लस हो रहा है। अब ये 3 नंबर देख के ना कुछ तो याद आना चाहिए, नहीं याद आ रहा है तो फिर हमारा मैथ्स भी वीक है, रीजनिंग तो वीक है ही, और मैथ भी वीक हो गया फिर। तो ये 4 क्या है, 4 2 का स्क्वायर है, 3 क्या 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो गैप आएगा क्या वो 5 का स्क्वायर होगा, क्या 5 का स्क्वायर 25 होता है, क्या इसमें 25 ऐड करेंगे, क्या 55 आएगा, तो 55 आंसर। सिंपल सिंपल था क्वेश्चन। बस यहाँ पे रीजनिंग में बस एक ही चीज होता है, राइट डाउन, लिखो, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है रीजनिंग में उसको लिखो, बड़ा स्टेटमेंट का तो लिखो ही, और क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसानी से। लिखो, तुम्हारा आंसर तुमको दिखने लगेगा, 50% तो आंसर तुमको दिखने लगेगा कि हाँ यही होगा। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, लाइक और सब्सक्राइब करें ज़रूर से चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। सब्सक्राइब करके वो जो घंटी है वो दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following will best complete the relationship given below? PRSQ TVWU IKLJ। अब कुछ लोग साउंड अच्छा कर रहा है, जैसे PRSQ मतलब PQRS शायद बोल रहा है, बोलने का कोशिश कर रहा है ये, तो PRSQ। तो ये दिख रहा है P और Q यहाँ पे स्मॉल है और RS बीच में बड़ा है, PQRS TUVW IJKL। तो MNOP और ये चौथा ऑप्शन भी क्या है, MNOP। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है कैपिटल में, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स। पहला और चौथा क्या है, ये स्मॉल है और ये क्या है, कैपिटल है, बीच का दो कैपिटल, लास्ट का 2 स्मॉल। ऑप्शन नंबर ए खटाक से हम एक्सप्लेन के इसलिए लग गया, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड, ठीक है, बहुत आसानी से। बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, केयरफुल होके। रीजनिंग बोले केयरफुल, शुरू में ही बोल दिया था कि केयरफुल होके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्लास ऑफ 90 वेयर गर्ल्स आर टॉयज दैट ऑफ बॉयज। गर्ल कितनी है, दुगनी है लड़कों से, ठीक है, गर्ल क्या है, दुगनी है लड़कों से, मतलब 2:1 का रेशियो है ना, गर्ल दुगनी है लड़कों से, ठीक है। तो श्रीधर जो है उसमें रैंक करता है 14 पे, ऊपर से टॉप से 14 नंबर पे श्रीधर है अपना। इफ देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ श्रीधर, मतलब जो 13 लोग हैं ना इसके ऊपर, उसमें से 10 कितनी है, लड़की है, 10 कितनी है, लड़की है। देन हाउ मेनी बॉयज आफ्टर हिम इन रैंक। तो 14 के बाद जो बचे बच्चे, उसमें से कितना बच्चा बच गया, 76 बच्चा रह गया, उसमें से बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, अब ये 2:1 है, तो ये तो रेशियो में है ना, रेशियो से रियल जाने में क्या करते हैं, एक नंबर को ऐड करते हैं, वो नंबर क्या, x हो जाएगा, 2x प्लस x, 1 इंटू x तो x ही रहेगा, ये टोटल कितना है, 90 दिया हुआ है, तो 3x इक्वल्स टू 90, तो x कितना आ गया, 90/3, तो x आ गया 30। अब x हम लोग किसको माने थे, x तो माने थे बॉयज को, तो ये हो गया बॉयज, और गर्ल्स कितनी हो गया अपना, 60 हो गई गर्ल्स। टोटल 90 है, 30 में 60 ऐड करेंगे 90 बनता है। अब ये नहीं कंफ्यूजन है कि लड़का लोग ज्यादा होता है, लड़का 60 होगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा अपना दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या आ जाएगा कि 60 तो लड़का होगा, ज्यादा है लड़का होना चाहिए, ज्यादा तो क्लास में लड़का ही होता है, वो नहीं, याद रखना कि 30 है लड़का, 30। अब ये और ये वाला अगर आपको रियल वाला रेशियो से रियल समझ में नहीं आया तो मेरा कोर्स ज्वाइन करें, उसमें से आपको इजी समझ में आ जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही आसान है, और यहाँ अपना डेमो लेक्चर में भी किया हुआ है कवर, तो नहीं तो वो जाके देख लें, वो पसंद आए तो फिर कोर्स ले लीजिए, काहे कि अभी 20% ऑफ चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रहा मेरा कूपन कोड आदित्य। तो अभी क्या है, श्रीधर 14 नंबर पे, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, 13 लोग है, जिसमें 10 कितनी है, 10 लड़की है, 10 गर्ल्स है, 10 गर्ल्स है, और बाकी जो 3 है वो क्या, लड़का है, 10 लड़की है और 3
लड़का है, 3 बॉयज, ठीक है। तो अब पूछ रहा है इसके बाद बॉयज कितने हो गए, तो 3 बॉयज तो यहीं पे आ गया ना, और चौथा नंबर खुद कौन है, श्रीधर है। श्रीधर क्या है, श्रीधर भी तो एक बॉय ही है ना। तो 1 से 14 तक में टोटल कितना बॉय आ गया, 4 बॉयज आ गया, 4 बॉयज बिटवीन 1 to 14। तो 14 के बाद कितना बॉयज बचेगा, टोटल कितना था, 30 था, 30 में कितना आ गया, 4 आ गया, तो बचा कितना, 26। तो आंसर क्या हो जाएगा, 26। इजी, बहुत आसान है। अब यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, 76 यहाँ पे टोटल इसके बाद बचा, 90 में 14 को हम लोग ले लिए, अब 90 में 14 हटाएंगे तो 76 बचेगा। 76 में से कितना, 10 लड़की ऊपर आ गई थी 14 में, तो टोटल कितनी थी, 60 लड़की थी, 10 पहले ही काउंट हो गया। अब बचे कितने लड़की, 50 लड़की बची, तो 76 में 50 माइनस कर दो, टोटल में से लड़की हटा देंगे तो लड़का ही बचेगा ना, तो 26 यहाँ से भी आ गया। ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, 2 तरीका से बन गया, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्या कि ये जो लड़का, ये जो रैंकिंग वाला क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। पर हम आपको बहुत इजी वे में बताए हैं। रैंकिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ साइड चला जाता है, बट बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है, तो उसे घबराने वाला बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी क्या, ये गोला मेथड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गोला मेथड, ये वाला मेथड, गोला मेथड, जिसको थोड़ा अंग्रेज लोग बोलता है वेन डायग्राम वाला मेथड, है ना, वेन डायग्राम मेथड जिसको बोलते हैं गोला मेथड, सिंपल गोला। इन दिस क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये तीनों स्टेटमेंट से हम लोग को निकालना है कि ये 2 कंक्लूजन में क्या क्या सही है, ठीक है। और हिंदी वाला लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के लिए डाला गया, ऑल लिक्विड्स आर गैसेस, सारा लिक्विड क्या है, गैस है। तो एक लिक्विड का हम लोग गोला बनाएंगे, उसमें लिख देंगे लिक्विड, और ये सारा लिक्विड ही गैस है, तो गैस के गोला के अंदर ये लोग आ जाएगा ना, सारा लिक्विड ही गैस है और सारा क्लाउड भी गैस है। तो ये जो गैस वाला गोला आया, इसको पहले ऐसे कर लो थोड़ा सा, 1 सेकंड, ये गैस यहाँ पे काट लो, इसके अंदर एक और कौन आ गया, इसके अंदर गैस के अंदर एक और कौन आ गया, ये गैस है बड़ा वाला, और 2 छोटा छोटा अंदर आ गया, मतलब क्लाउड आ गया, और एक और कौन आ गया, एक सॉलिड भी इसके अंदर आ गया। तो यहाँ पे सॉलिड को भी अंदर डाल दो। लिक्विड, क्लाउड और सॉलिड, ये तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये तीनों अंदर है गैस के। तो ये मत बोल देना कि लिक्विड और क्लाउड का कोई रिलेशन है, वैसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम सॉलिड्स आर लिक्विड्स, कुछ सॉलिड जो है वो लिक्विड है, भाई ऐसा है ही नहीं, कुछ सॉलिड लिक्विड कैसे हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों अलग है, बस वो लोग दोनों गैस के अंदर है। सम क्लाउड्स आर लिक्विड, कुछ नहीं, क्लाउड्स लिक्विड कुछ आसपास में ये नहीं है। तो सिंपल, दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों कंक्लूजन मतलब गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोस। ओके, वाला सिंपल है, बस एक गोला बना लीजिए, इसको बोलते हैं गोला मेथड, गोला मेथड। और आप लोगों को मेरा रीजनिंग पढ़ाने का अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि रीजनिंग हम पूरा पढ़ाएं कि नहीं, रीजनिंग का कोर्स आना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है, आगे क्वेश्चन देखते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया शायद गोला मेथड, हाँ फिर से गोला मेथड नहीं आ गया, स्टेटमेंट है बस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या था ना, ये क्वेश्चन भाई केयरफुल होके पढ़ियो, नहीं तो गलत हो जाएगा, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं हो, गलत हो तो हम कुछ न कर सके, ठीक हो, तो ध्यान से पढ़ना है वाला क्वेश्चन। ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास प्ले फुटबॉल, कितने बच्चे हैं क्लास में, कितने स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। और इसमें ये नहीं है कि स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा है कि ये पहला क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, स्टेटमेंट है, ऐसा समझो ना कि स्टेटमेंट हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, तभी ये वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसा तुम लोग बिहेव करो, ये थोड़ा ना ये माइंड गेम खेलता है, क्वेश्चन जानबूझ के पहले दे देता है ताकि बच्चा लोग का गलत हो जाए कि भाई ये तो रिलेट ही नहीं कर रहा। आप लोग क्या करो, स्टेटमेंट को पहले मानो कि पहले स्टेटमेंट दिया है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है वो स्टेटमेंट से,
तो पहले क्या, ओनली बॉयज प्ले फुटबॉल, एक स्टेटमेंट हम लोग को दे दिया कि भाई बॉयज लोग फुटबॉल खेलता है, ठीक है, बॉयज लोग फुटबॉल खेलता है, और देयर आर 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स इन द क्लास, वहां पे 40 बॉयज है और 30 गर्ल्स है, ठीक है। तो हम लोग को ये दोनों स्टेटमेंट देख के क्या क्वेश्चंस का आंसर हम लोग दे सकते हैं? तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास प्ले फुटबॉल? 40। कैसे? क्योंकि सिर्फ बॉयज खेलता है और बॉयज कितना है, 40 है। तो क्या हम लोग को दोनों स्टेटमेंट का जरूरत पड़ा? तो हाँ, हम लोग को दोनों स्टेटमेंट का जरूरत पड़ा आंसर का जवाब देने के लिए। तो टक से ऑप्शन डी मार देना है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हम लोग को दोनों स्टेटमेंट का जरूरत है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए। दोनों कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है अभी तक, तो ज्यादा टफ नहीं है, बस 2 क्वेश्चन थोड़ा आया था, एक तो शुरू में ही आ गया था और एक बीच में आया था, ज्यादा नहीं, वो सब भी आसान है, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, वन बॉय इज 17th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ क्लास? एक क्लास है, ठीक है, लड़कों का क्लास है एक, जहाँ पे एक बच्चा है अपना, ठीक है, एक शैतान सा बच्चा है जो कि ऐसा बीच में जाके खड़ा हो गया है ना, बच्चा, एक शैतान सा बच्चा है जो कि ऐसा बीच में खड़ा हो गया है जिसको ऊपर से गिने तो भी ये 17 नंबर पे आ रहा है और नीचे से गिने तो भी ये 17 नंबर पे आ रहा है। तो पूछ रहा है टोटल कितना बच्चा होगा? तो ये 17 नंबर पे ऊपर से आ रहा है, मतलब इसके ऊपर 16 बच्चा होगा, ये ना 17वां नंबर है तो इसके ऊपर तो 16 बच्चा होगा। अब ये नीचे से भी 17 पे आ रहा है, मतलब इसके नीचे भी 16 बच्चा होगा, तो 16 + 16 कितना हो गया, 32। तो आंसर में कहीं 32 दिख रहा है? चलो, एग्जामिनर थोड़ा भोंद है इसलिए 32 नहीं डाला, नहीं तो 32 डाला तो बहुत लोग 32 32 32 क्या 32, बोका लोग क्या कहता है 32 32 कहाँ, 32 टिक मारो 32 टिक मारो 32 आ गया ऐसे। तो इसमें क्या होगा, ये बच्चे को कौन गिनेगा? टोटल बॉयज पूछ रहा है, बच्चा कहाँ गया? बच्चा को उड़ा दिए हम लोग। तो 32 + 1 33, तो 33 होगा। ये थोड़ा होता है कि जो उत्साही बच्चे होते हैं ना, जो एकदम सारा सवाल कर लिए, बस ये एक क्वेश्चन छूटा हुआ है कि ये कर लें तो अपन का तो भाई एएसओ वाला पोस्ट खाली है अपना। तो वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा अटेंटिव होकर बनाना है, केयरफुल होकर बनाना है, ठीक है। तो 32 + 1 33 इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा वो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। कुमार वॉक्स 25 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 25 मीटर, देन टर्न्स लेफ्ट। अरे इसको चलने दो, हम लोग यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट होता है कि सिंपल, अगर पहला लाइन पढ़ के पता चल जाएगा कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये चल रहा है वॉक कर रहा है, सबसे पहले ये वाला ना बगल में बना लेना है, ताकि वो जो माइंड में ना बना रहे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का किधर किधर होता है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब इसको करते हैं ऐसे, कुमार कहाँ चला? 25 मीटर चला, 25 मीटर नॉर्थ में चला, एरो बनाते जाना ध्यान से। फिर ये राइट मुड़ा, इसके राइट, अभी सीधा देख रहा है, सीधा से राइट मतलब राइट इधर जाएगा, राइट में चला ये 25 मीटर चला। अब ये किधर देख रहा है? अब ये इधर देख रहा है, ठीक है। अब इसका लेफ्ट क्या है? इधर लेफ्ट है, और इधर क्या है? इधर इसका राइट है। तो ऐसे ध्यान देना, जिधर साइड ये फेस करके खड़ा है इसका लेफ्ट राइट उसके हिसाब से होगा। तो अब ये फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ा, चला 30 मीटर, यहाँ से चला 30 मीटर, चल किधर रहा है? इधर साइड। फिर इसके बाद ये राइट मुड़ गया, राइट में चला फिर 25 मीटर, ये फिर यहाँ से 25 मीटर चला, अब ये इधर देख रहा है। इसके बाद ये राइट मुड़ा और फिर 55 किलोमीटर चला, मतलब ये 55 मतलब कहाँ पहुंच जाएगा? ये 30 मीटर तो इतना होता है और इतना 25 हो गया, मतलब ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा 55 मीटर। फिर वो यहाँ से राइट मुड़ा, यहाँ मतलब इसका इधर क्या है? लेफ्ट है, इधर क्या है? राइट है। तो इधर मुड़ेगा और चलेगा कितना? 40, मतलब 25 तो ये हो गया, और मान के चलो थोड़ा सा 15 ये हो गया, तो ये इधर चलेगा, ठीक है। ये इसका क्या था? ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ पे, यहाँ फाइनल पहुंचा, ऐसे स्टार्ट किया था। तो अब हम लोग को बताना है कि विच डायरेक्शन इज इन नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये कौन सा डायरेक्शन में? स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सा डायरेक्शन में? ये इधर साइड है। ये नहीं कर लेना कि इसका एरो इधर है तो ये इधर साइड है और वेस्ट हो जाएगा, आंसर वेस्ट है भी नहीं,
ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से देखो किधर वो अभी वो कहाँ पहुंचा है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये इधर पहुंचा है। इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, इधर साइड ईस्ट होता है, तो आंसर क्या हो गया, ईस्ट हो गया। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे ना नंबर्स का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे था ये 55 मीटर था ना, तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा थोड़ा सा लोचा कर देगा, 30 की जगह 25 लिख देगा, यहाँ भी 25, तो 25 25 50, और ये बोल देगा कि भाई 55, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये क्या, ये ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट है नहीं वैसे, पर मान लो यहाँ पे वेस्ट की जगह ईस्ट होता तो वो मार देता। तो एकदम केयरफुल होकर क्वेश्चन करना है, ये नहीं कि वो चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा, उसको पकड़े ही नहीं, वो चला गया अपना नानी घर चला गया, वो ऐसा नहीं करना है उसको। ठीक है, एकदम केयरफुल होकर क्वेश्चन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और बात, अगर आपको ये मतलब मेरा पीवाईक्यू सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है देखने में, जैसे मैथ्स का भी था और ये रीजनिंग का भी था, तो आप लोग ना कमेंट कर सकते हैं कि पिछले और भी जो जेएसएससी के पेपर है ना, जेएसएससी पेपर्स जो है मैथ्स और रीजनिंग का उसको हम सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन उसका हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसा आपको अगर अच्छा लगे, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन, तो जैसा बोलिएगा वैसा फिर हम लेके आएंगे इसका। ठीक है, और भी सारा वीडियोस, और बाकी 20% ऑफ चल रहा है मैथ्स का कोर्स में, तो उसको खरीदने के लिए आदित्य लगाएं कूपन कोड और उसका लाभ उठाएं, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 20 - 10 = 200। अभी 20 - 10 200 कैसे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो माइनस है ये इंटू रहा होगा, तभी ना 20 × 10 200 हो गया। मतलब यहाँ पे माइनस क्या है, माइनस इंटू है। उसके बाद 8 / 4 = 12, मतलब ये 8 4 12 हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड वाला क्या है, डिवाइड वाला प्लस है। उसके बाद इंटू वाला क्या है, इंटू वाला माइनस है। हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इंटू पूछ रहा है। ऐसा तो क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है, ये पूछ क्या रहा है, इंटू वाला पूछ, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे कि इंटू की जगह क्या है, माइनस है। ठीक है, तो सिंपल 9 - 7, तो क्या आ जाएगा, 9 - 7 2। ठीक है, बोका ऐसा नहीं कीजिएगा पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर यहाँ तक पढ़ लिए, फिर पहला नंबर पे आए ये माइनस मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इंटू, फिर वो नहीं करना, टाइम वेस्ट होगा। ये मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा, टॉपर बच्चा को करके निकल जाएगा 3 ही सेकंड में। तो थोड़ा तो इसको करीब आओ 5 सेकंड इसलिए वैसे जाहिलियत नहीं करना है कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और फिर आके आंसर देख रहे हैं फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं। फिर से ये वाला क्वेश्चन आ गया गोला मेथड वाला, गोला मेथड देखते हैं फिर से। सम टाइगर्स आर कैट्स, तो कुछ टाइगर्स है जो कि कैट्स है, मतलब टाइगर वाला गोला का कुछ पार्ट कैट वाला गोला से मिलेगा, मतलब सम टाइगर्स आर कैट्स। अब ऑल कैट्स आर रैट, तो कैट वाला जो गोला है वो पूरा ऑल कैट, सारा कैट कौन सा गोला के अंदर आ जाएगा, रैट वाला के अंदर। कि सारा बिल्ली क्या है, चूहा है, एकदम उल्टा बात हो गया, पर है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ऑल रैट्स आर कैट्स, ऑल रैट्स आर कैट, मतलब सारा जो चूहा है वो बिल्ली है, पर ऐसा तो नहीं है ना, उल्टा है ना, सारा कैट रैट है, सारा बिल्ली चूहा है, ना कि सारा चूहा बिल्ली है। सारा बिल्ली चूहा, चूहा नहीं बिल्ली, वैसा कंफ्यूज नहीं हो जाना यहाँ पे कि चूहा बिल्ली में कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल रैट्स आर कैट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कैट्स आर रैट्स, तो सिंपल ये दोनों अपना अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये वाला गलत हो गया कंक्लूजन। सम टाइगर्स आर रैट्स, अब कुछ टाइगर है वो चूहा है, तो ये देख रहे ये वाला चूहा का था, ये वाला चूहा का था, ये वाला टाइगर का गोला था। अब ये दोनों का देखो थोड़ा सा ये वाला पोर्शन क्या मिला हुआ है, ये वाला पोर्शन मिला हुआ है, ये वाला, तो हाँ सम यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आसान क्वेश्चन था ये भी, बस वो थोड़ा सा चूहा बिल्ली कर दिया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, पहला कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाँ, इफ ब्लू इज कॉल्ड पिंक, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग रहता है, और इसको बताते हैं ध्यान से पढ़ के कैसे सॉल्व करना है। इफ ब्लू इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड रेड, एंड रेड इज कॉल्ड व्हाइट, देन व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है, टर्मरिक होता है हल्दी, हल्दी कौन सा कलर का होता है, पीला।
पीला किन कलर को बोलते हैं? येलो। पर यहाँ पे येलो क्या है? येलो इज कॉल्ड रेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेड। अब एकदम बेवकूफ जैसे ये नहीं करना है कि येलो को रेड बोलते तो रेड को व्हाइट बोलते तो व्हाइट हो गया आंसर। ये नहीं है आंसर। हम लोग से पूछ क्या रहा है? हम लोग से पूछ रहा है हल्दी, हल्दी पीला पूछ रहा है, बस हम लोग को पीला का पूछ रहा है कि पीला को क्या बोलेंगे, तो पीला को लाल बोलेंगे, लाल। तो पीला का लाल हो गया। इन हम लोग को लाल का थोड़ी पूछ रहा है, लाल को ना उजला बोलते हैं यहाँ पे, व्हाइट। लाल का पूछ रहे हम लोग को पूछ रहा पीला। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, उसमें जो होगा उसको मार देंगे, येलो को रेड। तो रेड हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। If in a certain code language, drive is written as BPGTC, drive is written as BPGTC, then spoon को क्या लिखेंगे? स्पून को क्या लिखेंगे? हम लोग को देखना है ना, ये देखो ये वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, अल्फाबेट वाले में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है आपस में। तो जैसा देखो डी और बी में क्या दिक्कत है, क्या चल रहा है यहाँ पे? बी के बाद सी आता है, फिर डी आता है, बी सी डी। तो यहाँ पे क्या एक का गैप है, बी के बाद सी डी। यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ भी एक का गैप है, जी एच आई, यहाँ भी एक का गैप है, आर एस टी यू वी, यहाँ भी एक का गैप है, और सी डी ई, यहाँ भी एक का गैप है। सबका एक एक का गैप है। ठीक है, तो इसके सब पीछे एक एक, डी के पीछे कौन आता है? एक छोड़ के, डी के पीछे सी आ गया, उसके पहले बी आ गया। तो हम लोग को ऐसे ही चलना है, हम लोग डायरेक्ट आंसर से मतलब ऑप्शन से मैच कर लेते हैं ना। क्यू के बाद क्या आता है? आर एस, हाँ एक का गैप है। एम एन ओ पी, हाँ एक का गैप है। एम के बाद एन ओ, हाँ एक का गैप है। फिर एम के बाद एन ओ, एक का गैप है। जे के एल एम एन, एल के बाद एक का गैप है, एन। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन से क्रॉस चेक करना है, ऑप्शन से देखना है कि एक का गैप के बाद ये सारा आना चाहिए, जैसा हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकाले। इसमें कुछ नहीं है, बस जो भी दिया रहेगा उससे लिंक करना है, हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कंप्लीट द सीरीज। सीरीज क्या है? ओ टी ई पी यू एफ क्यू वी जी आर डब्ल्यू एच। अब यहाँ पे पहला लेटर देखेंगे, पहला लेटर का क्या है, फिर सेकंड लेटर का क्या बीच में रिलेशन है, थर्ड का क्या है। तो पहला के बीच में क्या रिलेशन? एम एन ओ पी क्यू आर एस, ऐसा आ जाएगा। टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ई एफ जी एच आई, एस एक्स आई, सिंपल, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन था, 5 सेकंड, मुश्किल से 5 सेकंड, मतलब आंख बंद करके सॉल्व करेंगे तब जाके 5 सेकंड लगेगा। तो हो गया ये वाला। इसके बाद ये यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या सीरीज दिया हुआ है? ए सी जी एम। फिर सीरीज का ना वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, तो सीरीज पे ना ध्यान देने वाला चीज है थोड़ा सा, कि सीरीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? ए बी सी, यहाँ पे एक का गैप है, फिर सी डी ई एफ, फिर उसके बाद जी आता है, तो 3 का गैप हो गया, डी ई एफ बीच में आता है। फिर जी के बाद एच आई जे के एल, यहाँ पे कितना? 5 का गैप है। तो ये दिख रहा है 1 3 5, मतलब ये तीनों कैसा नंबर है? ये तीनों ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड है। तो इसके बाद अगला क्या आना चाहिए? अगला यहाँ पे 7 का गैप आना चाहिए, बीच में 7 नंबर, 7 अल्फाबेट आना चाहिए, फिर अगला वाला आंसर हो जाएगा। तो एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी, 7 हो गया। इसके बाद क्या आता है? यू, यू अपना हो जाएगा आंसर। यू कहाँ पे? यू है पहला में, तो यू हो गया आंसर। ये भी आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि चल क्या रहा है। यहाँ पे जो चल रहा है ना, उस पर ध्यान देना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, एंड सो ऑन, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम्स? सबसे पहले ना, जब भी डायरेक्शन आ जाए इसको बड़ा बड़ा बना लेना। ठीक है, इसको बड़ा बड़ा बना लेना है कि भाई अपना अपना डायरेक्शन बता दो, कौन किधर क्या है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। हम लोग को बात किसका कर रहा है? हम लोग को साउथ ईस्ट का बात कर रहा है, साउथ और ये ईस्ट, ये है। उसके बाद हम लोग किसका बात कर रहे हैं? इसको ऐसे ही लिख लो, साउथ ईस्ट। उसके बाद हम लोग को नॉर्थ ईस्ट का बात कर रहा है, मतलब इसका बात कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट का। हम लोग को पूछ किसका रहा है? हम लोग को इसका पूछ रहा है, वेस्ट कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो साउथ ईस्ट क्या बन गया? साउथ ईस्ट बन गया नॉर्थ। साउथ ईस्ट क्या बन गया? यहाँ पे ज्यादा छेड़ना नहीं तो पूरा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। साइड में लिखो, साउथ ईस्ट क्या बन गया? नॉर्थ बन गया।
तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ जाने में कितना डिग्री हम लोग मूव किए, साउथ ईस्ट से नॉर्थ जाने में कितना डिग्री मूव किए। अब ये देखो साउथ और ईस्ट के ना बीच में आता है साउथ ईस्ट। अब ये पूरा कितना रहता है 90, और ये बीच में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसके इधर 45 है और इधर भी 45 है, तो ये 45 डिग्री मूव किया, पहले ईस्ट तक आया, फिर ईस्ट से नॉर्थ जाने के लिए 90 पड़ेगा। तो 90 प्लस 45 कितना हो गया 135 डिग्री। तो ये 135 डिग्री मूव किया है, साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनने के लिए 135 डिग्री लगा है। ठीक है, अब देखो नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनने के लिए कितना डिग्री लगा, तो नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनने के लिए भी उतना ही लगेगा, यहाँ से 45 और इधर वाला 90, तो 45 प्लस 90 135 यहाँ पे लगेगा। तो वेस्ट क्या बनेगा, तो वेस्ट जब 135 डिग्री मूव करेगा तब जो बनेगा, तो वेस्ट को 135 डिग्री मूव कराते हैं, तो वेस्ट जब साउथ में पहुंचेगा तब 90 डिग्री मूव करेगा, और उसके बाद 135 पहुंचने के लिए 45 डिग्री और जाना पड़ेगा। तो 45 और जाएंगे तो यहाँ पे कहाँ पहुंच जाएंगे, साउथ ईस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम बताते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे वेस्ट कहाँ से चला, वेस्ट पहले यहाँ पे क्या चलेगा 90 चलेगा, ठीक है, 90 के बाद यहाँ पे क्या चलेगा 45, ताकि 135 तक पहुंचना है ना, तो 90 के बाद 45 चलेगा, और फिर पहुंच कहाँ जाएगा, साउथ ईस्ट पे पहुंच जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट का यहाँ। आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पे नहीं है कि इसको यहाँ पहुंचाने में एरो वैरो बना के पूरा यहाँ पे बड़ा बड़ा एरो बना रहे हैं और यहाँ पे पूरा मैसअप कर दिया। यहाँ साइड में लिखो, पहले कैलकुलेशन निकालो कि भाई ये कितना का कैलकुलेशन निकल रहा है, तो यहाँ 135 का निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख लो कि 135 के हिसाब से वेस्ट को कहाँ पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे थोड़ा सा बोल सकते हैं मीडियम टाइप का क्वेश्चन था, है ना, ताकि थोड़ा घुमा रहा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इफ L स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, M स्टैंड फॉर डिवीजन, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव और P स्टैंड्स फॉर प्लस, तो ये बताओ इसका क्या होगा। 62P, 8M, 4N, 12L, 4। ये ना पहले इन्फॉर्मेशन अपना कॉपी में लिख लेना, ये नहीं कि बार बार मूड़ी उठा के देख रहे क्वेश्चन क्या है, ये लिख लो और ये वाला सीन लिख लो। उसके बाद सिंपल यहाँ से देख देख के सॉल्व कर लो। 62, P का मतलब क्या है, P का मतलब प्लस है, 8, M का मतलब क्या है डिवाइड है, 4, फिर N का मतलब क्या है माइनस है, और फिर 12, और L का मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन है। बोर्ड मस लगाएंगे, सबसे पहले इसको करेंगे, 62 प्लस 8 को 4 से डिवाइड मारेंगे 2, माइनस 12 चौके 48, 62 में 2 ऐड करेंगे 64, 48 और 64 कितना बचा 2, 16 बचेगा, मतलब 2 इधर से 50, फिर 10 60 में पहुंचेंगे, 4 उधर, तो टोटल हो गया 16, 2 10 4, तो 16 हो गया आंसर। ये भी आसान था एकदम, मजाक क्वेश्चन। 10 से 15 सेकंड लगेगा अगर आपका पेन चल रहा है लगातार, तब 10 से 15 सेकंड, यानी कि सोच रहे भाई कि अभी पुट करें कि कल पुट करें कि एग्जाम के बाद पुट करेंगे, तो वैसे नहीं। पॉइंटिंग टू राकेश, अभी देखो 2 क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन का, ठीक है, अगला भी ब्लड रिलेशन का है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए लास्ट में इसको रखें और दोनों को लगातार रखें ताकि टॉपिक ना थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पॉइंटिंग टू राकेश, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन, जैसे भी दिखाते हैं। राकेश पे पॉइंट कर रहा है और राज बोल रहा है मोहन से, ठीक है, पॉइंट किस पे कर रहा है राकेश, मतलब सब कुछ जो सिस्टम चल रहा है वो राकेश के लिए चल रहा है, और राज मोहन से बोल रहा है कि ही इज माई फादर्स सिस्टर्स फादर्स ओनली डॉटर्स सन। तो ये ऐसे नहीं कि राज मोहन राकेश मत करो, अपने आप से सोचो कि ही कौन है, ही आप है, ठीक है, आप सोचो कि आप अपने पापा के बहन के पापा की जो इकलौती लड़की है उसका जो बेटा है वो कौन है, ठीक है, यही ना क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपके जो पापा हो गए, ठीक है, आपके पापा की बहन क्या होगी, फुआ आपकी लगी, फुआ के पापा क्या होगा आपके दादाजी लगे, दादाजी की इकलौती बेटी कौन है, आपकी फुआ ही है, और उनका जो बेटा है डॉटर्स सन, वो क्या हो गया आपका भाई हो गया, मतलब कजन हो गया, कजन आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, पर अगर लिख के बनाना है तो लिख के बता देते हैं। तो ही इज माई फादर्स, ही कौन है, ही इज माई फादर्स, मतलब राज के पापा का बात हो रहा है, राज के पापा, राज के पापा की बहन सिस्टर,
देखो जो फीमेल होता है उसको सर्कल से हम कर रहे हैं डिनोट, और जो मेल होता है उसको ये स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी बोल लो। और फादर के लिए ऊपर जाएंगे और बहन भाई के लिए उसी लाइन में रहेंगे, बस एक लकीर से इसको टच कर देंगे, ठीक है। सिस्टर, सिस्टर के पापा, इसके पापा पास चलेगा। इसकी इकलौती बेटी तो यही ना है ये। अब इसका बच्चा कौन है? राकेश है, राकेश। तो ये दोनों कौन है आपस में? राज और राकेश कजन है, फुआ का लड़का है। राज कौन है, मतलब राकेश कौन है? आपके फुआ का लड़का, तो बुआ का लड़का, फुआ बुआ जो आप बोलते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बुआ का लड़का को पहचान गए हम लोग। अब आखिरी क्वेश्चन नहीं है शायद, इसके बाद नहीं, आखिरी है, आखिरी क्वेश्चन हो गया ये वाला ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा रहता है ये वाला। ये सब पहले ना ये सब आप देख लो कि x डिवाइड है ना, ये प्लस है, प्लस रहेगा तो x इज फादर ऑफ y, माइनस रहेगा तो वाइफ, डिवाइड रहेगा तो सिस्टर, और मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो सन, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे लिख लो कि प्लस का साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा? फादर, और माइनस का साइन रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाइफ, और डिवीजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिस्टर, और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सन। कभी कभी क्या होता है ना, ये एक्स और वाई जो दिया ना, ये उल्टा भी रहता है कि वाई और एक्स कर देगा, कभी कभी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कर देता है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, सब जगह एक्स और वाई है, इसलिए यहाँ पे लिख लिया, बगल में कुछ नहीं लिखेगा, ये सब कॉमन है। अगर फिर वैसा होगा तो बगल में लिख लेना कि कौन किसका है, पहले वाला या दूसरा वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आर माइनस एस, अब माइनस मतलब क्या होता है? वाइफ। तो आर कौन है? आर वाइफ है एस की, तो आर इज द वाइफ ऑफ एस। वाइफ और हस्बैंड शो करने के लिए ना ऐसे करते, प्लस का साइन लगाते थे, ठीक। प्लस का साइन लगा के इसको ब्रैकेट में डाल दो। ये क्या, ये पति पत्नी एकदम बंधन में बंध गया ऐसे करके, और बीच में प्लस, ठीक है, पति पत्नी हो गया। अब एस और इंटू ए, इंटू मतलब क्या था? सन। एस क्या है? बेटा है, किसका? ए का, ए का। अब ए में अभी सर्कल या रेक्टेंगल नहीं करेंगे, कहीं पता ही नहीं है ए लड़का लड़की क्या है, तो आगे देखते हैं। अब ए के बाद डिवाइड का साइन है, डिवाइड मतलब क्या था? सिस्टर। तो ये क्या है? मम्मी है इसकी। ये सिस्टर किसकी है? सिस्टर है एफ की। एफ का भी देखते क्या है, एफ के बाद कौन सा साइन है? प्लस का। तो एफ क्या है? फादर है। किसका फादर है? एफ। एफ फादर है पी का। पी के बाद माइनस है, पी क्या है? वाइफ है किसकी? एच की। ये भी बंधन में बंद हो गया। अब देखते हैं क्या सिस्टम है। देन हाउ इज एस रिलेटेड टू एफ इन द एक्सप्रेशन? एस किससे? एफ से रिलेटेड। तो एस का पूछ रहा है क्या संबंध है एफ से, यानी कि एफ का बता देना एस से क्या है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही। तो एस का क्या संबंध है इससे? एफ कौन है इसके? इसकी मम्मी की भाई, मम्मी का भाई है, ठीक है। मम्मी का भाई मतलब आपका क्या लगा? ये नेफ्यू लगा, है ना, ये नेफ्यू हो गया। नेफ्यू मतलब क्या होता है? भांजा, भांजा या भांजी, वही वाला सिस्टम। मतलब ये लड़का है तो ऑब्वियस बात है भांजा। ये कौन है? ये तो मामा ना है आपके, ये मामा, आपके मम्मी के भाई। दिमाग में सोचो, आपके जो मम्मी होंगे उनका जो भाई होगा उनका आप क्या बुलाते हैं? मामा बुलाते हैं। तो मामा का जो रहता है वो मामा के बहन की बेटा बेटी भांजा भांजी होता है, तो यह हो गया भांजा, हो गया भांजा। एस कौन है? भांजा है, तो नेफ्यू हो गया भांजा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा केयरफुल होकर बनाना रहता है। केयरफुल होकर नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे, पता नहीं कौन किसका भांजा बेटी, बुआ फुआ भाप भाई, पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था और अच्छा से हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि और भी सीरीज लाएं इस पे कि नहीं, PYQ सीरीज, और मैथ्स और रीजनिंग पे लाया नहीं। मैथ्स वाला भी देख लीजिएगा, और मेरा कोर्स खरीदना नहीं भूलिएगा मैथ्स के लिए, जैसे मैथ्स मास्टरमाइंड कोर्स सारे जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहा है, और अभी 20% ऑफ चल रहा है, सेल ऑन है, तो ज़रूर से खरीदें, ज़रूर से क्या खरीद ही लें। क्या जो किसको नहीं अच्छा लगता नंबर लाना, तो एकदम मस्ट है कि खरीद लो, सेल चल रहा है। और मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे तभी आपको सेल का लाभ मिलेगा, जो कि है ADITYA। और ये ऐप पर जितना वो है टेस्ट सीरीज है और भी कोई आपका कोर्स है, सब पर ये कूपन कोड लगेगा, सब पर एप्लीकेबल है। और इसमें अभी फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है मैथ्स के कोर्स पे, ठीक है। और लास्ट डेट क्या है ये सेल का? 5 मई,
ठीक है, तो उससे पहले जरूर खरीद ले, आज ही खरीद ले, पहले दिन ही 1 मई को ही जाके खरीद ले कोर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।